ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदे कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं नमामि। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा। भगवान स्वयं प्रकाश ब्रह्म सुख। स्वामी जी बता रहे हैं कि जीव मात्र सुख चाहता है, सुख भी ऐसा जो सर्वदा मिले सर्वत्र और सबसे, जिसके लिए परिश्रम न करना पड़े, जो पराधीन ना हो एवं जिसका भान होता रहे। इतनी उच्च कोटि की महत्वाकांक्षा होने पर भी यह एक विचित्र सी बात लगती है। उसकी प्राप्ति के साधन के संबंध में सब एक मत नहीं है। कोई किसी देश में पहुंचकर सुखी होने का विश्वास रखते हैं, तो कोई परिस्थिति विशेष उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोई किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हैं, तो कोई लोकहितकारी श्रम की प्रतिष्ठा में ही लगे हुए हैं, कोई हाथ जोड़कर किसी दूसरे से सुख की भिक्षा मांग रहे हैं, तो कोई चेतना शून्य होने पर उपक्रम कर रहे हैं। जितने जीव उतनी मति और उतने ही मत, जैसे कुएं में भांग पड़ गई हो। सुख के लिए भोग करें कि संयम, प्रश्न है। त्याग करें कि संग्रह, कर्म करें कि संन्यास, नीचे कूदें कि समाधि लगाएं, किसी की स्मृति करें या किसी का विस्मरण कर दें, ये सब प्रश्न है। भगवान होश में रहें कि बेहोश हो जाएं। स्पष्ट देखने में आता है कि सुख चाहने वाले इन विभिन्न परिस्थितियों में अपने को डालकर सुखी होने के लिए आशावान एवं तत्पर हैं। इसका कारण क्या है? अपने इष्ट सुख का ठीक ठीक स्वरूप निर्णय न होने से तत्कालिक अपूर्ण श्रम साध्य स्थिति और पराधीनता आदि में ही अपना इष्ट सुख मिलने की भ्रांति से ग्रस्त हो रहे हैं और शांति के स्थान पर श्रांति, शांति के स्थान पर श्रांति और क्लांति का अनुभव कर रहे हैं। सीमित देश काल में सीमित वस्तु, व्यक्ति और श्रम से सीमित चित्तवृत्ति में सीमित देश काल में सीमित वस्तु, व्यक्ति और श्रम से सीमित चित्तवृत्ति में सीमित अहम को अस्मि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अस्मि सुख सीमा, अच्छा असीम होना था, यहाँ पे अस्मि कर दिया है। असीम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सीमा असीम को आत्मसात करने में असमर्थ है। असीम सीमा असीम को आत्मसात करने में असमर्थ है। तब क्या असीम श्रम की आगे प्रश्न है कि तब क्या असीम श्रम ही इष्ट सुख है? नहीं नहीं, श्रम की प्रतिक्रिया तो विश्राम है। वह सुसुप्ति हो चाहे समाधि, तब अपने इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए हम किसका द्वार खटखटाएं? निश्चय ही इष्ट के स्वरूप को गंभीरता से यथार्थ रूप में समझा नहीं गया है। आइए एक बार सर्वदा सर्वत्र और सर्व में से अब यहाँ और यह को अलग कर लें। आयास और याचना छोड़ दें। आयास और याचना छोड़ दें। देखें सुख भासता है या नहीं,
यदि नहीं भासता है, अर्थात वह सुख अब यहाँ और यह नहीं है, तो वह सर्वदा सर्वत्र रहने वाला और सर्वरूप कैसे होगा? वह तो अनायास सिद्ध और अपराधीन भी नहीं होगा। निश्चय ही अपने इष्ट सुख को पहचानने में भूल हो रही है। हम सर्वदा रहने वाला सुख चाहते हैं और उसको अब और अब से पहले भी नहीं मानते हैं। सर्वत्र सुख चाहते हैं, परंतु उसको यहीं अप्रोक्ष से नहीं पहचानते। सिद्ध रूप से चाहते हैं और उसके लिए आयास स्थिति अथवा कृपा की अपेक्षा एवं प्रतीक्षा करते हैं। यह एक बौद्धिक असंगति, असमंजस्य विचार, हाँ, स्वामी जी बता रहे हैं कि यह एक बौद्धिक असंगति, असमंजस विचार अथवा भ्रांति का विलास है। इष्ट सुख की प्राप्ति के लिए यही दूर होना चाहिए। वस्तुतः हम भासमान सुख चाहते हैं, क्योंकि सुख की प्रोक्ष सत्ता होती ही नहीं। वह जब होता है तब अप्रोक्ष ही होता है। अप्रोक्षता का अर्थ प्रमाण और प्रमेय के व्यवहार से होने वाली अप्रोक्षता नहीं, साक्षी भाष्य अप्रोक्षता है। साक्षी स्वयं सुख स्वरूप होने पर भी अविद्या निवृत्ति से, अर्थात अपनी ब्रह्मता का ज्ञान न होने के कारण सुख को अन्य रूप से प्रकाशित करता है। इसी से भाष्यगत अवस्थाओं के परिवर्तन के कारण सुख का भी परिवर्तन मान बैठता है और स्वप्न वृत्ति जागृत वृत्ति से तादात्म्य होकर अपने को कभी सुखी कभी दुखी मानने लगता है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।